स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो हम इस लेक्चर में यूज देखेंगे कि क्या होता है डेफिनेशन, लिमिट स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है। यह डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है, डेफिनेशन लिमिट स्टेट की, तो वही भी आप लिख लेना। टाइप्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लिमिट स्टेट की, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर ऑकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। तो हम किसे कहते हैं लिमिट स्टेट? एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी के लिए जो भी हम एक्सेप्टेबल लिमिट यूज करते हैं बिफोर फेल्यूर जो भी हम सेफ्टी यूज करते हैं सर्विसिबिलिटी के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट स्टेट कहते हैं। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेल्यूर ऑकर्स इज कॉल्ड अ लिमिट स्टेट। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट के बारे में, कौन कौन से टाइप होते हैं लिमिट स्टेट के। The limit states are classified as limit state of strength and limit state of serviceability। तो यह दो मेन मेथड से टाइप्स है लिमिट स्टेट के, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं लिमिट स्टेट मेथड का। यहाँ पर टाइप्स लिखी है लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पर सबसे पहला लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसमें हम कोलैप्स के लिए भी यह मेथड यूज करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए होता है, उसमें 3 पार्ट से, पहला वाला कोलैप्स, सेकेंड वन इज द स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज द फटीज। एंड देन सेकेंड मेथड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इसमें भी 4 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहला होता है डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। अगर आपको टाइप्स पूछेंगे लिमिट स्टेट के बारे में तो यह आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल जाएंगे। बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना थोड़ा सा। तो चलो अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत। लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ यह रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है जो भी, वह कितना स्ट्रेंथ ले सकता है इन फ्यूचर में। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो यह सभी चीज़ें इसमें गिवन है लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत, कितना ताकत ले सकता है बिफोर द फेल्यूर। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ यूजिंग अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर दोज कनेक्टेड विथ द फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल एंड मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर विच में डेंजर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सेफ्टी, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, डेंजरस के होने के पहले यह कितनी स्ट्रेंथ ले सकता है, तो यह सब कुछ हम इसमें देख सकते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। तो उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज कर सकते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होता है। हम बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर द फेल्योर, डेंजरस एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ, इसके पहले ये ऐसा ना हो, डेंजर ना हो, लाइफ सेफ्टी रहेगी लाइफ की, और प्रॉपर्टी की भी सेफ्टी के लिए हम एक अलग सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। किसमें? इसमें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। तो इसमें क्या क्या गिवन होता है? इट इंक्लूड्स प्लास्टिक कोलैप्स, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा सडनली कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है इसमें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। सेकेंड वन स्टेबिलिटी अगेंस्ट द स्वे ना हो, हमारी जो फ्रेम होता है, जब भी हॉरिजॉन्टली लोड एक्ट होता है बिल्डिंग पर, तो वह बिल्डिंग स्वे ना हो, इसलिए एक अलग सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है। किसमें? इसमें लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ में। ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग, हमारी जो बिल्डिंग है यह ओवर टर्निंग ना हो और उसकी स्लाइडिंग ना हो तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें यूज करते हैं। यह सभी चीज़ें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में गिवन होती है। और इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स किया जाता है इसमें? फटीज भी कंसिडर किया जाता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। उस मेंबर की स्ट्रेंथ कम ना हो, इसलिए फटीज भी इसमें कंसिडर किया जाता है। टू बी कंसिडर इफ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट फ्लक्चुएशंस ऑफ स्ट्रेसेस। आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्ट्रेसेस जब होते हैं स्ट्रक्चर में, तो भी यह फटीज इंक्लूड किया जाता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में। फटीज क्या होता है? जब भी स्ट्रक्चर एक ही पॉइंट से बार बार मूव होता है, यह कॉलम अगर बार बार मूव होता है तो ये वाली एक पॉइंट से वह मूव होता है, तो उस पॉइंट में क्रैक आ जाता है, तो उसे हम फटीज कहते हैं। तो यह सभी चीज़ें इस लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में इंक्लूड होती है।
अब हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मीन्स वो जो उस बिल्डिंग, उस स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर फंक्शन होता है, वह फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, उसको पार करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है? सबसे पहले डिफ्लेक्शन लिया जाता है, ड्यूरेबिलिटी ली जाती है, वाइब्रेशन और फायर रेजिस्टेंस के लिया, यह सभी चीज़ें इसमें, 4 चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती है। वह प्रॉपर फंक्शन में रहे वह स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज रिलेटेड टू द satisfactory performance of the structure। satisfactory performance of the structure means वो स्ट्रक्चर में क्रैक ना आ जाए, वह स्ट्रक्चर सेफ रहे, यह सभी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती है। satisfactory performance of the structure at the working load, वर्किंग लोड में वह उसको क्रैक ना आ जाए, यह सभी चीज़ें इसमें सर्विसिबिलिटी में आ जाती है। These are 4 major types of serviceability limit state applicable to the steel structure. They are first one deflection, durability, vibration and fire resistance। तो यह चीज़ें आपको नाम से ही पता चला होगा डिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी डिफ्लेक्ट होता है स्ट्रक्चर तो उसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, नाम से यह सब कुछ चीज़ें पता चलती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन पोजेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जब भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है स्ट्रक्चर का तो वह नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फीलिंग लैक्स अ सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी मीन्स सेफ्टी नहीं रहती बिल्डिंग की, लैक ऑफ सेफ्टी हमको कंसिडर फील होता है, लैक ऑफ सेफ्टी का। Then impairing strength of structures or its components and damage to finishing। जो भी हमने फिनिशिंग किया होता है, फिनिशिंग पार्ट रहता है, तो वो पार्ट डिफ्लेक्शन के कारण वो डैमेज हो जाता है। The maximum deflection limits have been specified by the code depends on the type of building। The maximum deflection limit, डिफ्लेक्शन लिमिट होता है सभी स्ट्रक्चर का, तो वह स्पेसिफाइड किया जाता है कोड में, IS कोड में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग। वो कौन सी टाइप की बिल्डिंग है उसमें, उस कोड में वह सभी चीज़ें मेंशन की जाती है। तो उसका डिफ्लेक्शन का लिमिट कितना होता है, यह डिफ्लेक्शन लिमिट mm में रहता है, 5 mm, 10 mm। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स उसकी सहनशीलता कितनी होती है, मीन्स वह सेफ रहे वह स्ट्रक्चर। तो ड्यूरेबिलिटी में हम देखेंगे, ड्यूरेबिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर टू मेंटेन इट्स लेवल ऑफ रिएबिलिटी एंड परफॉर्मिंग द डिजायर्ड फंक्शन in the working environment under anticipated exposure conditions without deterioration of cross-sectional area and loss of strength due to corrosion during its intended lifespan। जो भी उसकी लाइफ स्पैन होती है उसमें उसका करोजन ना हो, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस ना हो, तो यह सभी चीज़ें हम ड्यूरेबिलिटी में कंसिडर करते हैं। इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में यह पॉइंट हम कंसिडर करते हैं ड्यूरेबिलिटी। देन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कैसा एक्ट होता है? सुटेबल प्रोविजन शैल बी मेड फॉर वाइब्रेशन सेट इज ड्यू टू मशीनरी ऑपरेटिंग लोड्स एंड इम्पैक्ट लोड्स। जब भी हमारे कोई मशीनरी ऑपरेट की जाती है तो एक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा स्ट्रक्चर वाइब्रेट होने लगता है, तो उसके वाइब्रेशन के कारण स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाते हैं, तो वो क्रैक ना आ जाए, तो यह पॉइंट हम सर्विसिबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग ही होता है। देन 4th पॉइंट, फायर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कॉजेस वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। टेम्परेचर कॉजेस वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील सच एज वेरिएशन इन यील्ड स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। डिजाइन प्रोविजन शैल बी मेड टू रेजिस्ट फायर, फायर रेजिस्टेंस। जब भी फायर, किसी भी स्ट्रक्चर में फायर होता है यानी कि आग लगती है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाती है, तो उसकी यील्ड स्ट्रेस भी, उसके यील्ड स्ट्रेस में भी वेरिएशन हो सकता है, कम हो सकती है उसकी यील्ड स्ट्रेस भी, और उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो सकती है। तो यह इस पॉइंट भी हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में लेते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी लिमिट स्टेट की, देन हमने टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट देखा, उसके देन हमने लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में देखा कि क्या क्या होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी हमने देखा कि उसमें क्या क्या गिवन होता है। यह सभी चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लेना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर एज पर IS 800 2007। तो इस वीडियो